भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल का एक प्रतिमंडल जो मालदा गया था, आज मालदा स्टेशन पे तानाशाह टीएमसी की हुकूमत ने उनको अवैध रूप से रोक दिया और अब जानकारी है कि उनको वापस भी वहां से किया जा रहा है। और ये जो घटनाक्रम है ये दर्शाता है कि किस प्रकार से वोट बैंक की जो राजनीति ममता जी चला रही हैं बंगाल में, उसका ये पूरा एक इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ क्लासिक बुक एग्जाम्पल। जो ये डेलीगेशन था जिसमें श्री एस अहलुवालिया जी, भूपेंद्र यादव जी और बीडी राम जी वहां पे कालियाचक में शांतिपूर्ण रूप से गए थे, वहां पे घटना की जांच लेने के लिए। लेकिन ममता जी ने, जो उनकी एक वोट बैंक की राजनीति है, उन्होंने एंटी सोशल एलिमेंट्स के प्रति, जिन्होंने कालियाचक में तबाही मचाई थी, उनके प्रति ममता दिखाई और जो राष्ट्रवादी लोग गए थे उनको तमंचा दिखाया। और इस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी 5 प्रश्न ममता जी से पूछना चाहती है। ये जो घटना हुई वो 3 जनवरी को हुई थी, कालियाचक मालदा में एक जगह है। इस घटना को के पहले प्रचार सामग्री लीफलेट्स, जिसके अंदर कम्युनल इश्यूज, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स करते हुए लीफलेट्स, प्रचार सामग्री बांटी गई थी। सांप्रदायिकता के मुद्दे को आह्वान दिया गया था। क्या सरकार का, कोई भी सरकार हो सेक्युलर भारत के अंदर, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोई भी इस प्रकार का सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली कोई भी हरकत करे, आह्वान करे, उसे रोकना चाहिए। तो ममता जी, आपने क्यों नहीं रोका? 3 जनवरी नहीं होती। दूसरा प्रश्न, ममता जी ने कहा ये जो घटना हुई थी ये एक उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी हम भी निंदा करते हैं, एक किसी त्रिपाठी जी ने वहां पर एक वक्तव्य दिया था जो कि गलत है, और उसकी ये प्रतिक्रिया थी। वो जो जानकारी है वो 1 दिसंबर 2015 को दिया था और यह घटना 3 जनवरी 2016 को होती है। तो क्या 30 दिन बाद कोई कम्युनल रिएक्शन होता है? रिएक्शन जो होता है सांप्रदायिकता पर तो स्पॉन्टेनियस होता है, तत्काल होता है, ना ही 30 दिन बाद होता है। तो इसलिए वो कम्युनल रिएक्शन नहीं था, प्लान्ड एक्शन था। फिर 24 घंटे के अंदर, यह हमारा तीसरा प्रश्न है, 24 घंटे के अंदर ममता जी अपने बयान से पलट जाती हैं और वो कहती हैं कि ये स्थानीय लोगों की झड़प थी बीएसएफ के साथ, जबकि ऐसा नहीं था। ममता जी कहती हैं यू टर्न है। तो ममता जी इसका जवाब दीजिए, जो 1 लाख के ऊपर सांप्रदायिकता के आड़ में जो लोग खड़े हुए थे, वो बीएसएफ के बैरक्स क्यों नहीं गए, एक पुलिस स्टेशन क्यों जाते हैं और पुलिस स्टेशन को आग क्यों लगाते हैं? और बीएसएफ की तो एक ही बस जलाई थी, 35 में से 1 जलाई थी। इसका जवाब ममता जी को और उनकी सरकार को देना चाहिए।
चौथा, क्या यह सच नहीं है कि एनआईए एक फेक करेंसी रैकेट, जिसको कहा जाता है फेक करेंसी मालदा रैकेट, को बस्ट करने की तैयारी कर चुकी थी? 15 से ज्यादा लोगों को एनआईए ने देश भर में अरेस्ट किया था। अगस्त सितंबर 2015 में ये अरेस्ट हुए थे। कुछ हैदराबाद से हुए थे, कुछ यूपी से हुए थे, अनेक जगह से हुए थे। कुछ आईएसआई के भी लोग अरेस्ट अभी हाल में हुए हैं। देश के अंदर जो फेक करेंसी चल रही है, 80% ये फेक करेंसी मालदा के रास्ते से आती है और इसलिए एनआईए ने इस रैकेट को बस्ट करने का एक योजना बनाई थी, जिसमें बंगाल पुलिस की भी मदद रखनी थी। और उनकी जानकारी में, क्योंकि एनआईए के लोग वहां के बंगाल के गृह सचिव से मिले भी थे नवंबर 2015 के महीने में इस प्लान को क्रियान्वित करने के लिए। ये जितने रिकॉर्ड्स हैं वो कालियाचक पुलिस स्टेशन में रखे हुए थे, जो जानकारी हम लोगों के पास आई है, और इसको काफी अखबार में छपा भी है, अनऑफिशियल पुलिस सोर्सेस कहते हुए। तो इसीलिए पुलिस स्टेशन के ऊपर ही अटैक होता है, वहां रिकॉर्ड चलाए जाते हैं, एक भी एम्युनिशन, एक भी आर्मरी वहां से चोरी या डिस्ट्रॉय नहीं होती है। यह क्यों ऐसा हुआ, इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए। कि दहशतगर्दी की बात करती, आईसीस 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 आईसीस, अरे क्या करना है हमारे को दाइश से? तुम होते कौन मेरी वफादारियों पर शक करने वाले? अगर मैं आईसिस से जाके मुकाबला करूंगा तो वफादार हूं, अगर मैं आईसिस से जाके मुकाबला करूंगा तो वफादार हूं। हमने साफ तौर पर कह दिया कि आईसिस से कोई ताल्लुक नहीं हमारा। वो कौन है बगदादी, हमारे क्या करने का छिचोरा? वो